डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अर्थ के अराउंड मूव करते हुए सैटेलाइट्स के पाथ को देखें, गाड़ी के टायर के शेप को देखें या अपने मोबाइल के लेंस के शेप को देखें, तो हमें एक मैथमेटिकल आइडिया नजर आएगा। आज हम उस आइडिया को डिकोड करने जा रहे हैं। वो आइडिया क्या है? वो आइडिया है सर्कल। आज हम सीखेंगे कि अगर एलिमेंट्स गिवन हो तो सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर इक्वेशन गिवन हो तो सर्कल के एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और सर्कल के एलिमेंट्स होते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आप एफएससी पार्ट 2 क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो हमने एक सीरीज शुरू कर रहे हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जो कि अपकमिंग एग्जाम है क्लास 12th का, और उसमें हम स्टार्ट ले रहे हैं कॉनिक सेक्शन से, क्योंकि कॉनिक सेक्शन वो टॉपिक है जो 90% से ज्यादा स्टूडेंट उसको चॉइस में छोड़ देते हैं, और उससे आए हुए ऑब्जेक्टिव या उससे आए हुए लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस उनसे मिस हो जाते हैं, वो नंबर जो है वो लूज कर देते हैं। इसका एक और भी बड़ा नुकसान है कि जब आप एंट्रेंस टेस्ट में बैठते हैं तो भी कॉनिक सेक्शन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नंबर गेन करने में। तो वहां पर भी आप सारे नंबर लूज कर देते हैं अगर आप इसको चॉइस में छोड़ के पेपर देने का सोच रहे हैं या आपने इसको नहीं स्टडी किया। तो हमने जो सीरीज बनाई है इसलिए उसमें हमने सबसे पहले कॉनिक सेक्शन से स्टार्ट लिया है। उसूलन तो कॉनिक सेक्शन को पहले डिफाइन करना चाहिए था कि कॉनिक सेक्शन क्या होते हैं और कब कौन सा कॉनिक सेक्शन बनता है, लेकिन हमारा एक और जो है वो चैनल है जिसका नाम है एकेडमिक मैथ्स रूम। वहां पर हमने जो है वो पहले क्लास 12 में हम वहीं पे वीडियोस अपलोड कर रहे थे, लेकिन चूंकि ये चैनल जो है वो जितने भी पाकिस्तानी बोर्ड्स हैं ग्रेड 9 से 12 तक उसके लिए, इसलिए हमने अब ये लेक्चर्स जो है क्लास 12 की प्रिपरेशन के इस चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉनिक सेक्शन क्या है और कब कौन सा कॉनिक बनता है, तो आप एकेडमिक मैथ्स रूम पे जाइए। वहां पे एंट्रेंस टेस्ट के जो है वो लेक्चर्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, उनमें कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। वैसे हम इस चैनल पर भी कुछ अरसे के बाद उन्हीं उसी कंटेंट को किसी फॉर्म में लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कॉनिक सेक्शन क्या होता है और कब कौन सा कॉनिक सेक्शन बनता है। हम यहां पर भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे। आज हमने बात करनी है सर्कल की। तो सबसे पहले सर्कल होता क्या है? अगर ये मेरे पास कोई फिक्स पॉइंट है, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, और मुझे एक टास्क मिला है कि मैं ऐसे पॉइंट्स का सेट बनाऊं जो इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो मैं क्या करूंगा कि एक ऐसे पॉइंट्स का सेट, ये मैं एक पॉइंट्स का सेट बना रहा हूं, ये पॉइंट्स का सेट बन गया जिसका डिस्टेंस इस एक पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से सेम है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स का सेट बनाया है बेटा, इसको कहते हैं हम सर्कल, और ये जो इसका फिक्स पॉइंट है ये इस सर्कल का सेंटर है, और इस फिक्स पॉइंट से लेकर किसी भी एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ सर्कल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस, और ये चूंकि पॉइंट है इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं एच और के से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये जो पॉइंट है यहां पर, ये सर्कमफेरेंस के ऊपर, इस पॉइंट को मैं एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट है, मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, यहां से यहां आएगा, फिर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और इन द एंड दोबारा यहां आ जाएगा, तो एक सर्कल बना देगा। अब अगर हम सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करना चाहें, बहुत आसान है। डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है। अगर मैं आपको कहूं कि ये P और C के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो आप कहेंगे सर PC का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, फार्मूला हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस दैट इज x माइनस h का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस दैट इज y माइनस k का स्क्वायर। PC डिस्टेंस जो है वो क्या है? वो r के इक्वल है, सो r इज इक्वल टू, और साथ ही स्क्वायर रूट भी अगर हम कैंसिल करना चाहें तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h स्क्वायर
plus y minus k square. So this is a simply standard equation of circle. Standard equation of circle. ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये हमारे किस काम की है, हमारे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं, उनको उसमें हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए बेटे, जितने भी कॉनिक सेक्शन है ना आपका चैप्टर, इसमें आप एक आइडिया तो समझ लीजिए जो थ्रू आउट द चैप्टर चलेगा। वो क्या है, दो काम है इसमें। एक, एलिमेंट्स गिवन होंगे उस कॉनिक के और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। दूसरा, आपको इक्वेशन गिवन होगी और आपको एलिमेंट्स फाइंड आउट करने होंगे। बुनियादी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका सारे कॉनिक सेक्शंस के लिए वो यही है। तो जो ये वाला कॉनिक सेक्शन है, इसमें अब ये इक्वेशन आपके किस काम आएगी। अगर मैं आपको रेडियस और सेंटर दे दूं और आपसे कहूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल बताएं क्या होगी, तो आप इजीली जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते कि आपको डायरेक्टली रेडियस और जो है वो सेंटर गिवन हो। ऑब्जेक्टिव में तो हो सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन तो हो सकते हैं, लेकिन एसएलओ बेस्ड जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं, आसान भी हो सकते हैं और ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर होगा। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि ये जो प्रिपरेशन प्लान हमने बनाया है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इसमें कॉन्सेप्ट पे हम ज्यादा फोकस करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाए। बाकी जो सिंपल कैलकुलेशन है वो तो आप खुद भी कर सकते हैं, तो ऐसी कैलकुलेशन को हम अवॉइड करेंगे। अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगी आप बता देंगे तो वो कैलकुलेशन भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो ये इक्वेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंटर और रेडियस गिवन हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं एक सर्कल, उसका रेडियस है 5 और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 2, आप मुझे बताइए उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो आप इजीली कह सकते हैं कि सर x माइनस, ये h और k हैं आपके, ठीक है, आप कहेंगे सर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस क्या है 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे काम की बात जरा ध्यान में रखें, इसको मैं ओपन भी कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y, 9 and 4 13, अगर 13 को 12, दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें, कोई भी इक्वेशन अगर हम आपको दे दें और आपसे पूछेंगे बताएं किस कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है, तो ये आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? देखिए बेटा, अगर किसी भी इक्वेशन में x और y दोनों क्वाड्रेटिक टर्म्स मौजूद हैं, जितने भी कॉनिक्स हैं, इन सब कॉनिक्स की जो इक्वेशंस होती हैं वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती हैं, वेरिएबल की पावर 2 की टर्म्स जरूर आपके पास होंगी। तो अगर बोथ वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक पावर्स में आपको मिल जाएं और अगली बात उनका कोएफिशिएंट भी सेम हो, जैसे यहां भी कोएफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, तो वो हमेशा सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ऐसी इक्वेशन जिसमें x भी स्क्वायर फॉर्म में हो, y भी स्क्वायर फॉर्म में हो, बाकी टर्म्स हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ना हो तब भी सर्कल हो सकता है, और उनके कोएफिशिएंट भी सेम हो तब जो है वो क्या होगी, वो इक्वेशन आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाएगी। अब क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं आते, एसएलओ बेस में आपको क्या पता होना चाहिए। एक तो ये हो गया सेंटर और रेडियस। अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको कहूं कि फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ये कॉर्ड है जो सेंटर से पास कर रहा है, एक सर्कल है और ये कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये मैं मिटाने लगा हूं। ये कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है और कॉर्ड के एंड पॉइंट्स आपको बताएं। फॉर एग्जांपल ए की कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 8, और आपसे मैं कहूं कि सर्कल की इक्वेशन बताइए। इस सर्कल की क्या इक्वेशन होगी जिसके कॉर्ड के, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास कर रहा है, इसको आप डायमीटर भी कह सकते हैं, वो कहेंगे। तो ये जो है इसके एंड पॉइंट्स गिवन है। अब आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए? देखिए, एसएलओ बेस्ड प्रिपरेशन में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, व्हाट इज गिवन, दूसरा व्हाट इज रिक्वायर्ड, तीसरा विच कॉन्सेप्ट कंट्रोल्स द सिचुएशन।
या विच फार्मूला कंट्रोल द सिचुएशन, विच फार्मूला हेल्प यू टू रीच योर डेस्टिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को देखते हुए अगर इन 3 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे तो आई होप कि आप उस क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए क्वेश्चन को देख के उसके रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। और हम हर क्वेश्चन का थिंकिंग प्रोसेस जो है वो आपसे शेयर करेंगे। तो ये मुझे नजर आ रहा है कि ये इस सर्कल की मुझे इक्वेशन चाहिए, डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इस डायमीटर का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकता हूं। इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है मिड पॉइंट? मिड पॉइंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2, वाई कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज 4/2, ये 2 आ गया, दिस इज 13/2। तो आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अच्छा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस सर्कल का सेंटर है असल में, तो आपको इसका मतलब है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। फिर आपको क्या चाहिए? आपको रेडियस भी चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए, क्योंकि सिर्फ सेंटर से काम नहीं चलेगा। रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब हमें ये वाला पॉइंट मिल गया जो कि सेंटर ऑफ सर्कल है, 2 तरीके हैं रेडियस फाइंड आउट करने के। ए बी की लेंथ फाइंड आउट करके 2 से डिवाइड कर दें, या फिर आप ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, वो रेडियस होगा। दोनों मेथड से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास रेडियस आ जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 13/2 - 5 का स्क्वायर। इस तरीके से रेडियस भी आ गया, सेंटर भी आ गया, वो वैल्यूज इसमें रिप्लेस करेंगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें बेटा, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल की फॉर्म आपने बनानी है, x² + y² प्लस सम कोएफिशिएंट इनटू x। फॉर एग्जांपल मैं 2gx कह देता हूं, सम कोएफिशिएंट इनटू y एंड प्लस c। ये फॉर्म होनी चाहिए आपकी सर्कल की इक्वेशन इक्वल्स टू 0 जब भी आप फाइनल आंसर लिखने की तरफ जाएं। तो ये बड़ी आसानी से हमने, जब रेडियस और सेंटर गिवन थे और जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन थे, तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर ली। अब हम आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन देते हैं और आपसे उनका थिंकिंग प्रोसेस शेयर करते हैं कि क्या है। जो जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। एक तो सर्कल के लिए ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको एलिमेंट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर इक्वेशन गिवन हो तो एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होनी चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी हमारे पास, इसको कुछ रीराइट करें तो हम ये वाली फॉर्म बना लेते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है तो आप इजीली इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g एंड -f, और इसका रेडियस इक्वल होता है g² + f² - c के। तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से उस सर्कल गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपका सेक्शन बी होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन अपीयर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक इक्वेशन फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ 3x² + 3y² - 18x + 21y + 15 = 0। ये मैंने आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी और आपसे मैं चाह रहा हूं कि आप इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करें। तो देन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटर और रेडियस? सबसे पहले हमने देखना है कि जो जनरल इक्वेशन है क्या वो स्टैंडर्ड, क्या वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है या नहीं है। ओरिजिनल फॉर्म से मुराद ये है कि जब भी आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लें तो x² और y² का कोएफिशिएंट मस्ट बी 1 होना चाहिए। ये 1 होंगे तो देन आप x के कोएफिशिएंट को x के साथ कंपेयर करेंगे, y के कोएफिशिएंट को y के साथ कंपेयर करेंगे, और आपको gf की वैल्यू मिलेगी तो सेंटर मिल जाएगा, और c की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी तो आपको रेडियस भी मिल जाएगा। इसलिए अगर आपकी इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म में नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है जनरल इक्वेशन की, तो उसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे। चलिए मुझे कैसे पता चला कि ये सर्कल है? देखिए x² भी है, y² भी है, उनके कोएफिशिएंट भी सेम है, इट मींस ये सर्कल है। तो इसको मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए।
3x square by 3 plus 3y square by 3 minus 18x by 3 plus 21 by 3 and plus 15 by 3 equals to 0. So this is x square plus y square minus 6x plus 7y plus 5 equals to 0. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन जो है, सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये जो मैंने अभी इक्वेशन मेरे पास गिवन है ये 2 है। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि ये आपके पास फ्रैक्शन ना हो, ये वैल्यूज फ्रैक्शन में भी आ सकती हैं। अगर फ्रैक्शन में भी हो तब भी कोई मसला नहीं। आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, जब आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 and 2 implies that। देखिए x के कोएफिशिएंट है यहाँ 2g, यहाँ x का कोएफिशिएंट है -6, तो आप लिखेंगे 2g इक्वल्स टू -6, और यहाँ y का कोएफिशिएंट है 2f, यहाँ पर है 7, तो आप लिखेंगे 2f इक्वल्स टू 7, और यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ 5 है, आप लिखेंगे c इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से g की वैल्यू मिल गई आपको -3, f की वैल्यू मिल गई 7/2 एंड c इज इक्वल्स टू 5। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g और -f। तो g वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एंड दिस इज -7/2। रेडियस क्या होगा, रेडियस आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, -3 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर एंड -5। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपको रेडियस भी मिल जाएगा। तो दो काम हमने कर लिए कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट्स गिवन हो, रेडियस और सेंटर, या अगर डायरेक्टली रेडियस और सेंटर नहीं है और हम रेडियस और सेंटर ड्राइव कर सकते हैं, तो देन हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमें जनरल इक्वेशन गिवन हो तो हम उसके एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जरा हम इसके थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन, यानी कि जो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ही करनी हो लेकिन सिचुएशन अगर कुछ और हो तो वो हम कैसे करेंगे, वो भी 3-4 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। एक क्वेश्चन हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये, उमूमन एग्जाम में इन्वॉल्व होता है। वो क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, समटाइम जो है जो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उसमें कोई एक कोऑर्डिनेट उसका 0 भी होता है तो और आसान हो जाता है। तो ये एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसका अगर हम एक रफ सा स्केच बनाया, ये सर्कल है, ये सर्कल इन पॉइंट से गुजर रहा है, इन पॉइंट्स की मैं नेमिंग कर देता हूं, A1 3 है, B3 6 है, और C जो है वो 5 और 7। मुझे सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो मैं सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करूं, मैं किस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करूं। सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास दो सर्कल की इक्वेशंस के फार्मूलाज हैं, एक स्टैंडर्ड फार्मूला, एक जनरल फार्मूला। आप दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप जनरल फार्मूला को लेट कीजिए। आप कहें लेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको आप 1 कह दें, बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा, अगर ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए बेटा हमें g, f और c की जरूरत है। अब ये g, f और c कैसे आए, हम क्या चीज यूज करें कि हमें g, f, c मिल जाए। अब देखिए ये सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, कोई भी कर्व जब किसी पॉइंट से पास करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसको सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने से मतलब यह है, आप लिखेंगे फॉर A13, क्योंकि A13 इस सर्कल इस A13 से पास कर रहा है, इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप इसके कोऑर्डिनेट्स इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1, 2f इंटू 3 एंड प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई g, f और c की फॉर्म में। अगर मैं उस इक्वेशन को सिंपलीफाई करूं तो 2g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल्स टू 9 एंड 1 10, दिस इज -10। इसको आप इक्वेशन 2 कह दीजिए। सिमिलरली जिस तरह हमने पॉइंट A के लिए बनाया है, फॉर पॉइंट B जो है वो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू 6 एंड प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमें एक और इक्वेशन मिल गई
6g plus 12f plus c equals to 6 का स्क्वायर 36 and 9 36 and 9 45 minus 45. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3. 2 हमने इसको कहा, 3 हमने इसको कहा, 1 हमने गिवन जो हमारे पास हमने लेट किया था उसको हमने कहा. फिर ये पॉइंट सी से भी पास कर रहा है, तो फॉर पॉइंट सी जो है यहां पे आप लिख सकते हैं फॉर पॉइंट बी, एंड फॉर पॉइंट सी जो है वो क्या इक्वेशन बनेगी फॉर पॉइंट सी जो है, सी जब आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू 7 एंड प्लस c इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज 10g प्लस 14f एंड प्लस c इज इक्वल्स टू 49 7 का स्क्वायर और 25 49 और 25 74 माइनस 74. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब हमने 3 इक्वेशंस ड्राइव कर ली हैं और तीनों इक्वेशंस में 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, जीएफसी एंड जीएफसी. अब अगर आप इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आप जीएफसी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. इनको सॉल्व करने के क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं. आप बेटा इनको अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं. आप 2 में से 3 को माइनस कर दें, सी कैंसिल हो जाएगा, एक नई इक्वेशन आएगी जिसमें जी और एफ इन्वॉल्व होगा. आप 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सी कैंसिल हो जाएगा, एक नई इक्वेशन आएगी जिसमें जी और एफ इन्वॉल्व होगा. आप उन 2 नई इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनमें जी और एफ इन्वॉल्व है तो आपको जी और एफ की वैल्यू मिल जाएगी. जब जी एफ मिल जाए तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एक तो ये प्रोसीजर है. इस प्रोसीजर को अगर आप उस वक्त फॉलो करेंगे, कुछ इक्वेशंस अगर आपकी ऐसी बने कि जिनमें एफ है, फॉर एग्जांपल जी और सी है, एफ नहीं है, और फॉर एग्जांपल जो है वो जी और एफ है, सी नहीं है, इस तरह की अगर इक्वेशंस हैं तो उनको आप अलजेब्रिकली सॉल्व करें तो क्विकली सॉल्व हो जाती है, आपका टाइम बच जाता है. लेकिन मैं एडवाइस करूंगा आपको, अगर आपके तीनों पॉइंट्स का कोई भी कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है और 3 इक्वेशंस जो आपने बनाई हैं वो फुल फ्लैश तीनों वेरिएबल्स में एग्जिस्ट करती हैं, तो देन आप इनको सॉल्व करने के लिए क्रेमर्स रूल यूज कीजिए. क्रेमर रूल आप क्लास फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं, मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं. डिटर्मिनेंट्स वगैरह आप खुद फाइंड आउट करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्रेमर्स रूल को कैसे यहां पे यूज कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम इनके सॉल्यूशन कैलकुलेशन भी करने लगेंगे तो वीडियोस बहुत लेंथी हो जाएंगी, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है उनको फॉलो कर रहा. इसलिए आपको जरूरत है गाइडेंस की, जरूरत है थिंकिंग प्रोसेस की, जरूरत है आपको ये बताया जाए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और एसएलओ बेस्ड प्रिपरेशन कैसे करनी है. क्रेमर्स रूल क्या होता है कि आपके पास अगर आपने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप लिखेंगे जी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आएंगी वैल्यूज, डिनोमिनेटर में भी एक डिटर्मिनेंट आएगा. डिनोमिनेटर में किस चीज का डिटर्मिनेंट आएगा? डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स हैं जीएफसी, इनके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट आएगा 2, 6 एंड 10. एफ क्या है? 6, 12 एंड 14 और सी के कोएफिशिएंट 1 1 है, 1 1 एंड 1. आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए. 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप अपने कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं. कैलकुलेटर में 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता है. जो आजकल के कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं उसमें अक्सर बच्चे 3/3 का डिटर्मिनेंट इजीली सॉल्व कर लेते हैं. अगर आपको नहीं आता तो आप जो है वो गूगल बाबा के पास जाएं या यूट्यूब पे जाएं और उसको कहें कि 3/3 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर से कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको मेथड कोई ना कोई बता देगा. अच्छा, अब हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब आपने यहां न्यूमरेटर में जी के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने हैं, उसकी जगह पर आपने ये इक्वल वाले नंबर लिखने हैं. वो क्या है? -10, -45 एंड -74. और बाकी ये आपने सेम लिखना है 6, 12 एंड 14 एंड दिस इज 1 1 एंड 1. अब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, इनको डिवाइड करें तो आपको इजीली जी की वैल्यू मिल जाएगी. आपको एफ की वैल्यू चाहिए. ये वाले डिटर्मिनेंट आप एक दफा सॉल्व कर चुके हैं, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जस्ट डायरेक्टली आप इसकी जो वैल्यू है वो प्लेस करेंगे. यहां न्यूमरेटर में आप कौन सा डिटर्मिनेंट लिखेंगे? अब आप f की जो कोएफिशिएंट्स हैं वो नहीं लिखेंगे. f की कोएफिशिएंट्स की जगह पे आप लिखेंगे -10,
-45 -75 111। आप चाहें तो ये लिखने के बाद डिटर्मिनेंट्स अलग से सॉल्व कर सकते हैं और जो उनका रिजल्ट आए वो यहां पे आप प्लेस कर दीजिए। जब आपको f की वैल्यू भी मिल जाए, gf की वैल्यू मिल जाए, तो c के लिए डिटर्मिनेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। आप gf c की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जब आपको g, f और c मिल जाए तो ये तीनों वैल्यूज बेटा g, f एंड c, इन तीनों वैल्यूज को आप रिप्लेस कर देंगे। g की वैल्यू को यहां पे, f की वैल्यू को इधर और c की वैल्यू को यहां पे, तो आपके पास जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, वैसा सर्कल जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा था। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो तो आप इजीली इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ये भी एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में जो है वो शॉर्ट सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर लाइंग ऑन द लाइन। सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है जिसमें सेंटर ऑफ सर्कल इस लाइन के ऊपर है, लाई करता है। इट मींस लाइन सेंटर के सर्कल से पास करती है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, और सर्कल इन 2 पॉइंट से पास भी कर रहा है। अगर आप स्केच बनाया करें एनालिटिकल ज्योमेट्री के सेक्शन में तो आपके ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और इस सर्कल की जो इक्वेशन है मैं यही लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। फॉर एग्जांपल ये वो सर्कल की इक्वेशन है जो आपको चाहिए। अब ये इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, आपके पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए g, f और c की फॉर्म में, ताकि उनको सॉल्व करके आप g, f और c फाइंड आउट कर सकें। अब वो 3 इक्वेशन कैसे आएंगी, उसके लिए हम गिवन कंडीशंस की तरफ जाते हैं। तो सर्कल जो है इसका, इस सर्कल का सेंटर हमें पता है बेटा, इसका सेंटर होता है -g और -f। अब ये जो लाइन है x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये लाइन इस सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, एक बात। दूसरा, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, और ये सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है। ए उसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -2, और दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4। मुझे इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए। अभी मैंने पिछला जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया, आपको बताया कि आपने 3 इक्वेशंस की तरफ जाना है। आपने इस तरह सोचना है कि 3 इक्वेशन कैसे बनाऊं। तो देखिए, एक तो ये सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब यह है कि a2 -2 जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें आप रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4, x की जगह 2 तो प्लस 4g, y की जगह -2 तो प्लस माइनस माइनस -4f एंड प्लस c इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो प्लस c इज इक्वल्स टू -8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन में कैसे बना सकता हूं, मुझे नजर आ रहा है कि b भी जो है ये सर्कल b से भी पास कर रहा है, तो फॉर b जो है दिस इज फॉर a, और फॉर b के लिए क्या होगा 3 4। तो चूंकि ये सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसकी कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। 9 प्लस 16 प्लस 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो एक और इक्वेशन हमें मिल गई, दैट इज 6g प्लस 8f, 6g plus 8f plus c is equals to -25. This is equation number 2. अब 2 पॉइंट्स थे, 2 इक्वेशंस तो मिल गई। थर्ड इक्वेशन कहां से मिले, यहां पर हमारा जो है वो थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हमने कैसे सोचना है कि थर्ड इक्वेशन जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करें। थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आप अगर देखें तो आपके पास एक कंडीशन गिवन है। उस कंडीशन में उन्होंने क्या बताया है, उस कंडीशन में उन्होंने बताया है कि सर्कल जो है उसके सेंटर से एक लाइन पास कर रही है। तो आप क्या करेंगे, अगर सेंटर जो है लाइन सेंटर से पास कर रही है, इसका मतलब यह है कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सेंटर -g -f इंप्लाइज दैट, या आप यूं लिख सकते हैं कि सेंटर -g -f लाइज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंप्लाइज दैट -g -f is equals to 2. This is equation number
call this equation 4, call this 3 and this is 2 because this is 1. ये 1 है तो इसको 2, इसको 3 और इसको हमने 4 कह दिया. अब हमारा एम ये है कि हम जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जी, एफ, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर आपकी इक्वेशन में जी, एफ, सी तीनों इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, यहां पर इसमें सी नहीं है तो और आसान हो जाएगा. आप क्रेमर्स रूल यूज कीजिए. एग्जाम में टाइम बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम जो है आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 6 से 7 मिनट होता है बेटा. 6 से 7 मिनट में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए. जो टोटल टाइम है उसको अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिवाइड करें शॉर्ट और लॉन्ग में, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 10 से 12 मिनट में सॉल्व करना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप तकरीबन 20-25 मिनट पे पहले पेपर पूरा कर लेते हैं और फिर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है जिसमें आप उसको रिवाइज करते हैं या फिर कहीं पे किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग जाए तो वो मैनेज हो जाता है. तो अब आपने जीएफसी की वैल्यू उसी तरह क्रेमर्स रूल की मदद से जो भी मैंने पिछले एग्जांपल में आपको सिखाया आप फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जिसमें हमने सर्कल को डिकोड किया. ये हमने पता किया कि सर्कल क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर एलिमेंट गिवन हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है और अगर इक्वेशन गिवन हो तो एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं. कुछ और भी गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के सवालात हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3-4 और वो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज.